अपने कार्य में सफल हो जाता है तब क्या होता है? कहीं कुआं तालाब करता है, जहर खा लेता है, अपने प्राणों का अंत कर देता है। तो एक मेरा संकेत है, पहले क्या है कि तजहु आसे निज नीज गृह जाहु। अपने अपनी आशाओं को निराशाओं में परिवर्तित करते हुए अब पहले अपने सीधे घर जाना। तजहु आसे और निज नीज गृह जाहु। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा न विधि वो पैते ही विवाह। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते? बस यही कहना कार्य हमारा है। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम घोषणा, और घोषणा यह है कि मेरी मिथिला का परित्याग कर दो, चले जाओ, और नहीं गए तो समाप्त हो गया है तुम्हारा वीरत्व। अब तुम क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं रह गए। अरे मिथिला के राजमंत्री पर धारण करा दो नारी वस्त्र, पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां, क्योंकि यह वीर कहलाने के योग्य नहीं रह गए। और अगर इसने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग, मैं घोषणा करने जा रहा हूं, ये सभा, अरे सभा, अरे सभा, अरे सभा करा दो भंग। फिर गया इस मिथिलेश की भूम का रंग, प्रधान भूम का रंग। कौन कहता है चलने जा सीता स्वयंवर? समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैत्री द्वेषण, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि महाराज जनक ने क्रोध में कुछ शब्द अनुचित बोले। और जो मिथिला के लोग हैं सीता जी को देख करके और जनक जी की वाणी को सुनकर के दुखित हो रहे हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे तुखारी। क्रोध में कहे गए वचन समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें अच्छे नहीं लगे, और ये जानकारी कैसे हुई कि अच्छे नहीं लग रहे? क्योंकि जिन लोगों को महाराज जनक के वाक्य अच्छे नहीं लग रहे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखनी कुटिल भई भोहे, रगपट फरकत नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगी बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिरो। बोले किया प्रमाण। आज बड़ी सभा में और राजा जनक के द्वारा मीरा का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा राजा के द्वारा मीरा का अपमान क्यों किया जा रहा है? तो ध्यान हमारा राजा के प्रति और केंद्रित हो गया। जिस समय राजा के मंत्रियों ने समाज के मध्य में घोषणा सुनाई, बोले मंदिर बचे भर सुनो सकल में पाल, अविदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई साल। तो राजा के मंत्रियों ने समाज में जो अपना सुनाया है उसमें एक आरक्षण लगा दिया, और आरक्षण क्या लगा दिया? सुनो सकल में पाल। केवल राजा सुने, केवल महिपाल सुने, कोई वीर न सुने। और केवल राजाओं के लिए ये प्रण है, केवल नेपालों के लिए ये घोषणा है। पर में जब आरक्षण लगा है तो वे कार्य की पूर्ति कैसे हो जाएगी? कार्य केवल राजाओं के लिए किया गया, और अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है।
मही मजानी अबीर भी नहीं मजानी। क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? अरे जब वीरों के लिए काल था ही नहीं तो फिर वीरों के द्वारा काल की पूर्ति कैसे हो सकती है? अगर राजा के काल की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? क्या यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है? अरे जिस दिन इस पृथ्वी से अवीर समाप्त हो जाएंगे और दिन प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और उस समय यह वसुंधरा अरस्तातल की ओर चली जाएगी जिस दिन इस पृथ्वी से अवीर समाप्त हो जाएंगे। विचार करना चाहिए। समाज में बोलने वाले हर व्यक्ति को विचार करके बोलना चाहिए और समाज में जो लोग विचार करके वाली का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपनो जग में हो। वही आज राजा के साथ में हो रहा है और राजा ने विचार नहीं किया और विचार नहीं किया तो पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। बेटी की दुहाई बार बार राजा के द्वारा दी जा रही है। बेटी का विवाह करने के पहले प्रत्येक पिता को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज जो पिता अपनी बेटी का विवाह करने के पहले 4 बातों का ध्यान नहीं रखता है कभी भी उसकी बेटी सुख प्राप्त नहीं कर सकती है और बेटी के कारण कोई परिवार का व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। 4 बातें कौन कौन सी है तो ध्यान रखना चाहिए। जो घर विवाह के पूर्व सबसे पहले पिता को घर देखना चाहिए, घर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है और जब घर अपने अनुकूल मिल जाए तो फिर बर देखना चाहिए बर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है, बर हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं है और जब बर भी अनुकूल मिल जाए तो फिर कुल देखना चाहिए कुल हमारी योग्य है या नहीं है, कुल में कलंक का ठीका तो नहीं लगा और जब कुल भी अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर पिता का यह धर्म बनता है कि बेटी की इच्छा को जाने और जब बेटी की इच्छा अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए तो सिद्धांत कहता है कि जो घर पर कुल हो अनुरूपा तो फिर करे विवाह है स्वता अनुरूपा। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। न राजा ने कुल देखा, न राजा ने घर देखा, न राजा ने घर देखा और बिना विचारे कार्य कर दिया। मैंने तो सुना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, मिथिला का राजा एक योगी राजा है, तो फिर कहा गया राजा का ज्ञान, कहा गया राजा का योग? आज ऐसा लगता है मानो राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया हो, मानो राजा ने योग का मार्ग छोड़ दिया हो और ज्ञान के मार्ग में चल पड़े हो। जिस स्वामी हमारे ऐसा अग्रसी अवतरसी भी होता है और वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने कोई साथ नहीं करता। अरे रंग होई कई श्राद्ध शहर होई कहीं जनक जस अजमनी अरे भगवान ये कोई बजानी स्वयं हरकुल पक्के भानु ताऊ स्वाऊ न तछु आई मानु अरे कात भार अनुशासन भाव ताऊ कन्या खेओ अरे ये ब्रह्मांड अथान और तोड़ तक गर्मी ताप ताप बलनाथ तोड़ खेओ तुम पद स्वागत ताऊ फिर कर्ण धर्म। सरकार आपने अच्छों को जो हिला दिया और जगा दिया, ये लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले।
लक्ष्मण जी के क्रोध करने से धरती डगमगाने लगी और राम जी ने देखा कि अब क्रोध अंकित हो रहा है, तो राम जी ने इशारा किया और ज्यों ही इशारा राम जी का लक्ष्मण जी ने देखा तो बिल्कुल शांत हो गए। तभी भगवान ने प्रेम से समझाया, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेमो समेत निकट बैठा रे।